अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ अनविलिंग बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मुझे आप लोगों के लिए ये पार्ट बनाना था, लेकिन मेरे गले का कोई हाल नहीं। सो प्लीज़ मेरी इस एफर्ट को देखिएगा, और मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और हमेशा ही रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हाउ डेयर यू, आपकी ऐसे हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और बिना सच्चाई जाने आप एकदम से कैसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो? वो शांत होकर अब लैन चिरैन की तरफ देख रहा था और गुस्से से बोल ही रहा था, मुझे कुछ भी सच्चाई जानने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप गलत शक कर रहे हो मुझ पे। हाँ, मैं जानता हूँ ये प्रेग्नेंट नहीं है, और इतना छोटा बच्चा प्रेग्नेंट हो भी कैसे सकता है। लेकिन इसकी जो हालत है वो साफ साफ बता रही है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। तुमने इस बच्चे का रेप किया है। तुम्हें शर्म तो नहीं आती? क्या कुछ नहीं बोला था तुमने कि तुम अलग हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? और कैसे तुमने इस बच्चे की ये हालत कर दी। देखो वो कैसे दर्द से तड़प रहा था, और अब तो वो अपना होश भी खो चुका है। तुम्हें एक बार शर्म नहीं आई? तुम्हें एक बार तरस नहीं आया उस छोटे से बच्चे के साथ ये सब करते हुए? वो बस बोल रहे थे, और पापा जो एकदम से बीच में ही आए। और तुम लोगों को शर्म नहीं आई उस छोटे से बच्चे की ऐसे शादी करते हुए? बोलो, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, मैं देख रहा हूँ वो उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखता है और कितने अच्छे से उसे ट्रीट करता है। और ये कोई ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। हो सकता है उसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया हो जिसकी वजह से वो बीमार हो गया हो। तुम कैसे कैसे इतना ज़्यादा बुरा सोच सकती हो चिरैन? तुम मेरे बेटे की तरह हो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल हक नहीं दूंगा कि तुम मेरे बेटे पे हाथ उठाओ। इनकी हिम्मत भी कैसी हुई पापा मुझे ऐसे मारने की? मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया तुमने? तुम करते हो, मुझे सब भी पता है। तुमने सब किया ना। क्या तुम और ये रोज़ ऐसे सब कुछ करके नहीं आते थे सुबह सुबह? और वो तो बच्चा है, वो तो मासूम है, वो तो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन क्या हम भी बच्चे हैं? और किया भी क्या तो इसमें ज़्यादा डरने की या शर्माने की क्या बात है? शादी की है, कोई भगा के थोड़ी लाए हो, किडनैप थोड़ी किया है। हाँ, वाइफ है तुम्हारी, पूरा राइट बनता है तुम्हारा। और अच्छा है ना, देखो टाइम से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। पुप्पो जो अभी तक वहीं अटकी हुई थी और होशियार नहीं हो रही, अफसोस से ही देखा। क्या बोले जा रही हैं पुप्पो? बस बहुत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना ही होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसका कुछ टेस्ट करना होगा। इसे पता नहीं क्या हो गया है। देखो ये कैसे एकदम से बेहोश हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। हैली जो अभी तक उसे देख ही रही थी और वो शान फिर मुड़ा ही था। हाँ, मैं इसको भी हॉस्पिटल लेके चलूँगा। वो एकदम से बोबो को उठा ही चुका था, और चिरैन जो आगे बढ़ के उससे बोबो को छीन ही रहा था। ये मेरा भतीजा है और मेरा बेटा भी, मैं इसे लेके जाऊंगा। तुम कोई नहीं हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। और तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारी बात मान लूँगा? अभी तुम्हारी आंटी ने क्या बोला, तुम क्या करते थे? और देखना तो मैं तुम्हारा क्या ही हशर करूँगा। मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊँगा, तुम पे केस चलवाऊँगा कि तुमने एक छोटे बच्चे का रेप किया। ओ हेलो ससुर जी, कौन से छोटे बच्चे का रेप काट डाला मैंने? हाँ, कौन से छोटे बच्चे का रेप? क्या है? आप लोग थे ना जो इसकी शादी कर रहे थे, और जिससे शादी कर रहे थे, शायद अगर वो होता तो अब तक सब कुछ कर ही चुका होता। ये मैं हूँ वी विषयान, जिसने आज तक इसके साथ कुछ भी नहीं किया। और हम चाहे सुबह नहाए, दिन को नहाए, शाम को नहाए, रात को नहाए। पुप्पो, आपको क्या ही प्रॉब्लम है? और आपका दिमाग पास इसी तक चलता है कि बस अगर नहा के आए तो ज़रूर कुछ किया ही होगा। हाँ, इससे ज़्यादा सोच नहीं सकते आप। और कहाँ से प्रेग्नेंट हो जाएगा ये, जब मैंने इसके साथ कुछ किया ही नहीं तो? और क्या करूँ मैं इसके साथ? कैसे करूँ? कहाँ करूँ? हाँ बताएं मुझे। चुप हो जाओ वशियान, क्या ही काट डाला है तुमने? और तुम ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों ही कर रहे हो? अरे देखो, अच्छा खासा हेल्दी बच्चा तो है। हेल्दी? वो जैसे फिर से उन्हें देख ही रहा था, और उसने बोबो को अभी भी उठा ही रखा था। और आप तो करीब मत आइएगा ससुर जी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आप पे। और सासू माँ आप भी। हाँ पुप्पो, ज़रा बताएं यहाँ कहाँ से हेल्दी है ये? हाँ, दिखाऊं क्या आपको? उसने एकदम से उसे फिर से सोफे पे लिटा ही दिया था। वो जैसे उसकी पैंट खोलने वाला था, और पापा ने उसे रोक दिया। बास का तो कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं है? पुप्पो, वो अभी 5-10 साल के है, उसके आंगन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए। और मैं क्या कोई रेपिस्ट हूँ? क्या हूँ मैं, कोई बुरा आदमी हूँ जो ऐसे इस छोटे बच्चे के साथ ये सब काट डालूँगा? हाँ, आपने कैसे ही सोच लिया कि मेरे सब कुछ करने के बाद भी इतना ज़्यादा नॉर्मल, इतना ज़्यादा हैप्पी रह सकता है? अगर मैं
उससे 17 साल बड़ा मर्द उसके साथ ये सब करूँगा तो क्या वो चाल भी पाएगा? वो तो मर जाएगा ना, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा वो। मैं क्यों करूँगा ऐसा? नहीं कर सकता हूँ मैं ऐसा। और क्या, कहाँ से बच्चा आ जाएगा? हाँ, इसके छोटे से मोटे से पेट से एक छोटा सा मेंढक तो निकल नहीं सकता और आप बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं। वो खुद अभी एक बच्चा है। बस बहुत होगी तुम्हारी स्पीच। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और देखा जाएगा तुमने क्या किया और क्या नहीं। ज़्यादा अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये स्पीच तो मत ही देना। और हाँ, रही शादी की बात तो वो हम खत्म कर देंगे। तुम इसे डिवोर्स दे दोगे और मैं इसे खुद पाल लूँगा। मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है इसे तुम्हारे पास छोड़ने की। लंच रंच बस चिपा चिपा के बोल रहा था और विशान फिर से रुक गया। ओह हेलो, नहीं नवेले ससुर जी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोई स्पीच देने की। और रही बात मेरी इनोसेंस प्रूव करने की तो वो मैं कार के रहूँगा। हम लेके जाएंगे ना इसे। आप चाहे तो टेस्ट करवा लेना, ठीक है ना? सब कुछ करवा सकते हो, चाहो तो पुलिस को भी बुलवा लेना और फिर मैं भी पुलिस को बताऊंगा कैसे आप छोटे छोटे बच्चों की शादियां करवा देते हो। और जब इसका मेडिकल हो जाएगा तो सबको पता चल ही जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर आपका क्या होगा? आप आपका वो बूढ़ा बाप, आपके वो भाई, और हाँ, मेरा ये बाप और मैं सब जेल में सड़ेंगे। मैं अकेला क्यों सड़ूं? मैं आप सबको भी साथ लेके जाऊंगा। समझ गए आप? अपनी जुबान को बंद रखिएगा। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये मेरी वाइफ है, ये मेरा मेट है। मैंने इसे शादी इसे छोड़ने के लिए नहीं की और ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे ऐसे एक्यूज़ करोगे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे और मैं एकदम से इसे छोड़ दूंगा? ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ये। समझ जाएँ आप। वो उसे लेके बाहर आ गया था और उसने किसी का इंतज़ार किए बिना ही अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो उसे लेके हॉस्पिटल जा रहा था। उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो कैसे एकदम से पूरा का पूरा येलो ही हो चुका था। वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और फिर बाकी फैमिली भी आ ही चुकी थी। और अब वो शान जो कि किसी से कोई भी मुँहमारी नहीं करना चाहता था। पुलिस भी तो आ ही चुकी थी और लैंच रैन ने वो बुला ही ली थी। इसको अरेस्ट करें, इसने इस बच्चे का रेप किया है। हाँ हाँ, करें 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 अरेस्ट, लेकिन पहले रिपोर्ट तो आने दी। और हाँ, आप लोग चाहे तो उस बच्चे से फिर इन्वेस्टिगेशन भी कर लेना। ज़रा उससे पूछना मैंने कितनी बार और कितने कितने टाइम के लिए उसके साथ रेप किया है। उससे पूछिएगा मैंने आज तक हमारी शादी के इन 16 दिनों में कितनी बार उसका फ़ायदा उठाया है, सब पूछिएगा। लेकिन उसके होश में आने के बाद और उसकी रिपोर्ट आने के बाद तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझ गए? और ये मत भूलिए ससुर जी, आपको बोबो का बाप और अपना ससुर मैंने ही बनाया है। समझ गए? तो मेरी बिल्ली होके मुझ पे म्याऊं करने की कोशिश मत करिए। प्लीज़ आप लोग ऐसे हॉस्पिटल में कोई भी झगड़ा मत करिए। और ये रिपोर्ट आ चुकी है। हैली जो कि आ ही चुकी थी और उसके हाथ में रिपोर्ट ही थी। क्या लिखा है रिपोर्ट में? बताओ। वो शियान जो सबसे पहले जानना चाहता था। हाँ, वो उन्हें लेके साइड पे आ गई थी। रिपोर्ट में ये लिखा है कि उसे कोई भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। तो फिर तो फिर क्या? ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा। लैंच रैन फिर से बोला था और रुशियान ने उसे घूर के ही देखा। चुप रहिए ससुर जी, कुछ नहीं किया मैंने। समझ गए आप? हाँ, तो रिपोर्ट में ये लिखा है कि उसकी बॉडी में ड्रग्स मिले हैं। तुम मुझसे ड्रग्स देते थे? बेगैरत आदमी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो फिर से उशियान का कॉलर पकड़ने वाले थे और अब की बार उशियान उनका हाथ पकड़ ही चुका था। अपनी हाथ में रखिए आप। ज़्यादा बड़े नहीं हैं मुझसे और मैं ज़्यादा लिहाज नहीं करूँगा आपका, बता रहा हूँ मैं। उसे ड्रग्स दिया गया था जिसकी वजह से वो जल्दी बड़ा हो सके और उसका स्टमक वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हैवी डोज था। ये सब कौन ही कर सकता है? ये वशियान ही कर सकता है और कोई नहीं। बोबो की मामा बोली थी और वशियान उन्हें देख ही रहा था। हाँ, बोल दे सब मैंने किया है। हाँ, बोल दे बोल दे। और कुछ मैंने और क्या किया ज़रा बताना हैली। और इसकी वजह से उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी बॉडी सबके लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। सही है। और मेडिकल करवा लिया, पता चला मैंने कितनी बार उसका रेप किया है। बताओ ना, कितनी बार किया है? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो एकदम ठीक है, वो वर्जिन है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस नज़रें झुका के बोल रही थी और लैंच रैन फिर से उसे देख ही रहे थे। हाँ, तुम तो उसकी बहन हो, तुम तो यही बोलोगी।
मैं खुद चल के देख लूँगा और मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ ही जा रहा हूँ। वो अंदर चला गया था और बोपो जो अभी बेड पे बैठा ही हुआ था अपने पेट को पकड़ के। वो शियान जो पीछे ही रुक गया था। कैसे हो बेबी, ठीक हो तुम? इसने तुम्हें मारा ना, तुम्हें हर्ट किया? वो शियान की तरफ इशारा करके बोल रहे थे और बोपो ने बस नाम ही सर हिलाया। ये मुझे नहीं मारते, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे हैं ये। इंस्पेक्टर साहब जो उसके पास ही बैठ गए थे और वो शियान अभी भी चुपचाप दरवाजे के पास ही खड़ा था। देखो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बता सकते हो। ये क्या करते हैं तुम्हारे साथ? गेम्स खेलते हैं, और क्या करते हैं? कौन सी गेम्स? अरे बहुत सारे गेम्स, मुझे तो साहब के नाम भी नहीं आते। हम लैपटॉप में खेलते हैं। और और क्या करते हैं तुम्हारे साथ? ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे आइसक्रीम भी ला के देते हैं रात को, बर्गर भी लेके आते हैं मेरे लिए। और हाँ, मुझे बात देते हैं। बात देते हैं? क्या वो पूरी तरह तुम्हें नेकेड काट देते हैं? नहीं नहीं, क्यों? मैंने उनको बोला था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई ऐसे मुझे नेकेड करे, तो वो नहीं करते। वो बस मेरी शर्ट उतारते हैं। और शर्ट उतारने के बाद क्या करता है ये लैंच रैन, जो और ही ज़्यादा सस्पिशियस हो चुका था। क्या करते हैं? जाके मुझे बाथटब में बिठा देते हैं। मैं शावर के नीचे डर जाता हूँ ना, वो कितना ज़्यादा पानी का फ्लो होता है, तो ये मुझे बाथटब में बिठा के वहाँ पे नहा लेते हैं। क्या तुमने इसको देखा नहाते हुए? हाँ हाँ, देखा देखा, बहुत बार देखा। हम रोज़ इकट्ठे ही तो नहाते हैं ना। इसने तुम्हारे सामने मेरा मतलब है। अब इंस्पेक्टर थोड़ा खुद भी हेजिटेट ही कर रहा था। क्या इसने तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतारे? हाँ हाँ, रोज़ उतारते हैं, रोज़ उतारते हैं। शर्ट उतार देते हैं और पैंट। नहीं नहीं, वो क्यों उतारेंगे? जब मुझे नहीं अच्छा लगता तो उन्हें क्यों अच्छा लगेगा? और क्या ये तुम्हें टच करते हैं? हाँ, बिल्कुल टच करते हैं। टच नहीं करेंगे तो मुझे यहाँ से वहाँ कैसे ही करेंगे? यहाँ से वहाँ? क्या मतलब? लंच रैन की आंखें और ही फैली थी। अरे मैं रात को सो जाता हूँ ना इनके ऊपर, तो ये बस उठा के मुझे यहाँ से वहाँ गाड़ देते हैं, मेरी साइड पे बेड पे। और जब मैं गाड़ी में इनकी गोद में सो जाता हूँ तब भी ये मुझे उठा के लेके आते हैं, और शायद अभी भी उठा के लेके आए होंगे। ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं करता? नहीं, और क्या करना है इन्होंने? कुछ करना है? मुझे तो नहीं पता क्या करते हैं। क्या ये तुम्हें ऐसे टच नहीं करता? बोलो। इंस्पेक्टर ने एक हाथ एकदम से उसके फेस पे रखा था और जैन को जैसे क्रांति लगा। वो थोड़ा पीछे ही हुआ था। हाँ, करते हैं ना, हस्बैंड है मेरे, कर सकते हैं। और यहाँ वो अब उसकी नेक पे आ गया था और उसका हाथ जो कि उसके मांग तक पहुँच गया था, और जैन को यही लग रहा था जैसे कोई सांप था जो कि उसकी बॉडी पे यहाँ से वहाँ रेंग ही रहा था। हाँ, यहाँ भी। लेकिन आप टच नहीं करें अंकल, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे ऐसे टच करे। तो क्या उसका टच अच्छा लगता है तुम्हें? बोलो। और अंकल बस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो। जिरैन जो कि आप थोड़ा गुस्से से ही बोला था और जैन थोड़ा चुप ही हुआ। और यहाँ वो उसकी बैली पे टच कर रहा था। प्लीज़ अंकल, डोंट टच मी। हाँ, वो करते हैं ना, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अभी का ये देखे क्या कर रहे हैं? पापा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ इनको बोले मुझे टच नहीं करें। चुप हो जाओ पोपो, ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो। वो बस पूछ रहे हैं ना, जो पूछ रहे हैं जवाब दो। प्लीज़ मुझे टच मत करें। और यहाँ वो अब उसकी टांगों पे टच कर रहा था और फिर उसकी थाइस पे, और अब वो शान की जैसे बाजी होने वाली थी। नो प्लीज़, वो यहाँ पे नहीं टच करते। वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पापा के बाद वो पास मेरे लिए हैं, और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, और मुझे कुछ भी नहीं करते वो। आप प्लीज़ ऐसे मुझे टच करना बंद करें। और आप देख रहे हैं, अभी आपने बोला था मुझे आपके अलावा कोई टच नहीं कर सकता है। ये अंकल कैसे कब से मुझे टच किए जा रहे हैं और आप रोक नहीं रहे? हाँ, क्यों नहीं रोक रहे इन्हें? वो उसकी तरफ रो के देख के बोला था, और वो शियान जो आगे बढ़ के उसे हाँ की काट चुका था। आई एम सॉरी पोपो, लेकिन इनको करना था ये। और
बस बहुत हो गई। और क्या मेरी वाइफ को तंग करोगे? और क्या पूछना चाहते हो तुम? हाँ, पूछने के बहाने तुम कितना ज़्यादा उसे टच कर रहे हो, मैं सब ही देख रहा हूँ। अपनी लिमिट में रहो। इंस्पेक्टर हो गए तो अपने कार में हो गए, यहाँ फिर अपने पुलिस स्टेशन में। मेरी वाइफ को ऐसे टच करना बंद करो। और आप ससुर जी कैसे बाप हो? हाँ, अभी अभी बाप बने हो ना इसके, तो आपकी गैरत मर गई क्या? वो कैसे इसे टच किए जा रहे हैं और आप चुपचाप पास बैठे देख रहे हो। बस यही फ़र्क है। और आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता होगा ना। अगर आपको इतना इससे प्यार होता तो इस छोटे बच्चे की उस वक्त शादी नहीं करवा रहे होते। और आप करवा दिया तो एकदम से आपके अंदर प्यार जाग रहा है। वाह, व्हाट अ जोक। सुन लिया या और कुछ सुनना बाकी है? और हाँ, जो भी चाहे मुझ पे मुकदमा लगा सकते हो, लेकिन बोबो तो मुझसे दूर नहीं जाएगा। बोबो, बताओ मुझे, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना? मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? बोलो, बताओ इन्हें। और अगर नहीं तो तुम अपने मामा पापा के साथ जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। जाना चाहते हो या मेरे साथ चलोगे तुम? बोलो। नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। और मैं क्यों आपको छोड़ के जाऊं? आप पापा जैसे लगते हो, मेरा ख्याल रखते हो, मुझसे प्यार करते हो। मैं आपके साथ ही रहूँगा। मामा पापा को जाना है तो अपने घर चाहें, उनके पास नया बेबी है ना, उसके साथ रहेंगे। मुझे आपके पास रहना है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। प्लीज़ मुझे इनके साथ मत भेजिएगा। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, आप चलें क्या या और कुछ करना बाकी रह गया है? वो सब बाहर आ चुके थे और जैन जो अभी तक अपने हस्बैंड की गोद में ही चढ़ा हुआ था। मुझे इनके साथ जाना है। तो बच्चे को ड्रग किसने दिया होगा? इंस्पेक्टर आप साहब की तरफ देख के पूछ ही रहा था और पुप्पो का सर नीचे ही था। मुझसे ये सब हो गया। मैं बस चाहती थी मेरा भतीजा खुश रहे और इसके लिए मैंने सब किया। आई एम सॉरी। और उन्होंने सारी बात बता ही दी थी। पुप्पो, उशियान जो पास उन्हें अफसोस से ही देख रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। जैन अभी तक उसकी गोद में था और वो सो भी क्या था। उसकी तबीयत आप कुछ बेहतर ही थी। प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ भी मत करिएगा और ना ही सोचिएगा। अगर मेरी किस्मत में अकेले रहना लिखा है तो मैं उसे बदल नहीं सकता। और अगर मेरी किस्मत में एक छोटी वाइफ लिखी है तो मैं उसे भी नहीं बदल सकता। लेकिन मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी लस्ट के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो छोटा बच्चा है, मैं उससे उसकी ज़िंदगी, उसका बचपन नहीं जी सकता। प्लीज़ मुझसे ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखें। लेकिन इनका तो हक है ना तुम्हारे बच्चे देखने का। बोलो। वो वैसे ही थी और वो कैसे अफसोस से बोल रही थी। हाँ, हक है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो एक छोटा बच्चा है तो मैं कैसे उससे बच्चे पैदा करवा लूँ? आप खुद बोलें। और अगर मामा पापा के नसीब में मेरे बच्चे देखना लिखा है तो वो ज़रूर देखेंगे। और अगर नहीं तो वो नहीं देख पाएंगे। क्या हो जाएगा पुप्पो? अगर कल को मैं मर जाऊँ तो कहाँ से आएंगे बच्चे? बकवास बंद करो तुम। बकवास नहीं है, सच चाहिए। मैं मर जाऊँ या अगर बोबो को कुछ हो जाए तो कहाँ से आएंगे बच्चे? नहीं आ सकते ना। जब लिखे हैं तभी आएंगे। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। प्लीज़ इस सब को छोड़ दें। आई एम सॉरी ससुर जी, मेरे घर वालों की गलती थी। आप चाहें तो अपने बेटे को लेके जा सकते हैं, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। वो एकदम से सीरियस ही था और उसे कितना ज़्यादा दुखी हो रहा था अपनी माँ और पुप्पो की बात का। तो अब मैं क्या करूँ? इंस्पेक्टर साहब जो कि पूछ ही रहे थे। आप जा सकते हैं और हमें कोई भी रिपोर्ट नहीं करवानी, एनी ने बोला था। और फिर पुलिस जा ही चुकी थी और वो साहब अपने घर। बोबो, क्या तुम चलोगे? मामा उससे पूछ रही थी, लेकिन उसने ना में सर हिला दिया। वो नहीं जा सकता। वो क्यों जाए? मामा की अपनी लाइफ है और वो दोबारा से उन सब के बीच में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल नहीं। उसे उशियान की आदत पड़ चुकी है। बड़ी मामा उससे प्यार करती हैं, बड़े पापा भी, और हैली भी तो, और सबसे बढ़ के उशियान। वो उसे नहीं छोड़ सकता।
वो शियान और हैली जो कि एक कमरे में अकेले ही बैठे हुए थे। गागा, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आपकी शादी हुई है तो ये सब होना तो नॉर्मल है ना। आई नो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या गारंटी है कि ये सब कभी सच नहीं होगा। क्या कहना चाहती हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक नहीं कर रही हूँ मैं, सही बोल रही हूँ। आप एक मर्द हो, आप एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हो, एक एनिग्मा हो, और वो आपकी वाइफ है, वो एक ओमेगा है। और आप कितनी देर तक खुद को रोक पाओगे? एक दिन अगर आपने दवाई का डोज नहीं लिया तो, एक दिन आप अपनी रट में आ गए, या एक दिन आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप क्या कुछ कर डालोगे उसके साथ? क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? बोले, क्या पता चलेगा आपको? आप कब उसे चीर फाड़ डालोगे? क्या बोले जा रही हो हैरी तुम? उसने एकदम से उसके मुंह पे हाथ ही रखा था। सच बोल रही हूँ मैं, और यही सच है। आप अच्छे इंसान हो, लेकिन आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं रहता। हाँ, शायद आप अभी अच्छे हो, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है किसी ना किसी बात पे, तो आप कैसे ही सब कुछ भूल जाते हो। और मैं नहीं चाहती आप गुस्से में या आउट ऑफ कंट्रोल होके उसके साथ कुछ बुरा करो। वो बच्चा है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुका है, और ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो आपका मेट है। वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपकी वाइफ है, वो आपसे प्यार करता है। उसका नन्हा सा दिल प्यार की जो डेफिनेशन समझता है, वो उसी डेफिनेशन को सच मान के, आपको अपना मान के आपसे प्यार करता है। वो आप में अपना गार्डियन, अपना सेवियर, एक फादरली फिगर को देखता है, और आप उसमें अपनी वाइफ को। क्या गारंटी है काका, आज नहीं तो कल आप उसे ऐसे रोन नहीं डालोगे? बोले, आप कब तक कंट्रोल करोगे? कब तक ही कंट्रोल करोगे? एक चीज़ या इंसान हमारे पास नहीं होगा तो हम शायद उसमें सब्र कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बहुत ही प्यारा हमारे पास होगा तो हम उससे दूर कैसे ही रहेंगे? मैं देख सकती हूँ आपकी आंखों में उसके लिए क्या ही है। आप उससे प्यार करते हो, आपकी आंखों में उसके लिए डिज़ायर है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। आप एक मर्द बन के सोचो, आप एक अल्फा हो, आप उससे, और वो आपसे दूर नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल आपके बीच में ये भरोसे की दीवार टूट ही जाएगी, फिर क्या होगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। आप उसकी नज़र में गिर जाओगे। वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, आप पे ट्रस्ट करता है। अपनी माँ को छोड़ के वो आपके साथ रहना चाहता है, और अगर आप उसका भरोसा कायम नहीं रख पाए तो क्या करोगे? आपको उससे और खुद को थोड़ी देर के लिए अलग करना होगा, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक वो समझ नहीं पाता आपके और अपने रिश्ते को। आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर नहीं। क्या उसके साथ बुरा नहीं हो रहा? क्या उसके साथ ये बुरा नहीं है कि उसे बिना जाने अनजाने में अपने से इतने बड़े मर्द के साथ ब्याह दिया गया? हाँ, क्या उसके साथ ये बुरा नहीं है? क्या आप उसके मेट हो, तो क्या मेरे साथ बुरा नहीं है? हाँ, है ना बुरा, लेकिन आप दोनों की कोई गलती नहीं है। तो फिर उस बेचारे को क्यों सज़ा मिलेगी? वो क्यों स्टार के साथ जिए कि कभी भी उसके साथ कुछ हो सकता है? और आप स्टार के साथ क्यों उसे अपने साथ रखोगे? कभी भी आप उसके साथ कुछ कर दोगे? आप दोनों का साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखा था उसके होंठों को, वो कितने ज़्यादा रेड थे ना। ऐसे नहीं होते उसके होंठ। आपने कुछ किया है ना? वो बस, वो एकदम से रेड ही पड़ गया था, और हैली को जैसे और कुछ सुनना ही नहीं था। आप यहाँ तक पहुँच गए तो क्या आगे नहीं पहुँचोगे? हाँ, नहीं पहुँचोगे। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन हम सब जानते हैं बंद कमरे के पीछे क्या ही हो सकता है। वो शियान चुप था, और उसे अपनी बहन की सारी बातें जैसे सही लग रही थी। तुम सही बोल रही हो, एकदम सही। हाँ, मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसमें अपनी वाइफ को देखता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नेक नहीं हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं बहक जाता हूँ, मैं उसका फ़ायदा उठाता हूँ। तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि गलत है उसके लिए? क्या आप उसका बचपन, उसकी मासूमियत उससे नहीं छीन रहे?
उसने कुछ नहीं बताया। वो चाहता तो बता सकता था। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसे सीक्रेट रखना आते हैं। उसने मुझसे बोला था। मैंने उसे बोला था कि क्या वो हमारे बीच के सीक्रेट को दूसरों को नहीं बता सकता, और उसने यही बोला था कि वो नहीं बताएगा। वो अच्छा है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे प्यार को अभी कुछ और इंतज़ार करना होगा। तुम सही हो। थैंक यू सो मच। वो ठीक क्या था, और जाने क्यों ही उसके दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द ही हो रहा था। वो बोबो के पास आ गया था और उसके मामा पापा जो अब जा ही चुके थे। कैसे हो तुम? वो उसके पास आ गया था और पुप्पो जो कि वापस जा ही चुकी थी। बाकी सब लोग बाहर थे और वो दोनों अपने रूम में अकेले ही थे। उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। अभी 3 ही तो था और आज वो ऑफिस भी नहीं किया। वो उसके पास आ गया था और शहनबाज उसे देख ही रहा था। मैं ठीक हूँ। तुम्हें अब पेन तो नहीं हो रहा? हाँ, आई एम सॉरी जो कुछ हुआ, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया और तुम बीमार हो गए। नहीं, मैंने ज़रूर बाहर से कुछ खा लिया होगा, इस वजह से मेरा पेट खराब हो गया होगा और मुझे दर्द हुआ। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना। मैं उन सब के साथ चला गया और इस वजह से ये सब हुआ। मैंने बहुत कुछ खाया था। वो सारी अपनी गलती मान रहा था और उस शान को उसके ऊपर कितना ज़्यादा ही प्यार आया। उसने उसे हाथ कर लिया था और फिर वो वैसे ही उसे अपने ऊपर लिटा के खुद भी लेट ही किया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। यहाँ हमारी किस्मत की है। कौन सी किस्मत? वो कौन है? कुछ नहीं, लक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ऐसा ही है। देखें, पापा चले गए, मामा अलग हो गई और फिर मुझे आप मिल गए। मुझे आप अच्छे लगते हो, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो पोपो, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। आई लव यू पोपो, तुम मुझे हद से ज़्यादा अच्छे लगते हो। तुम मेरे मेट हो, तुम मेरी वाइफ हो, और आई एम सॉरी जो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नहीं नहीं, आपने मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट किया। वो पुलिस वाले अंकल, वो गंदे वाले अंकल, वो कैसे मुझे टच कर रहे थे, आपने उन्हें रोक दिया ना। तो तुम्हें उनका टच अच्छा नहीं लगता? हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने बोला था ना, मुझे कोई टच करे मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब मैं टच करूँ तब मैं भी तो तुम्हें टच करता हूँ। मैंने तुम्हें किस की, मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी पे भी टच करता हूँ। क्या वो भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें? बोलो। नहीं, आप तो अपने हो ना, आप तो हस्बैंड हो, और आपने बोला हस्बैंड टच कर सकते हैं, और मुझे बुरा नहीं लगता आपके टच करने से। बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप ऐसे मुझे टच करते हो। उसने उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पे ही रखा था और वो शियान जो कि बस हैरान ही हो गया था। आप जब मुझे टच करते हो, मुझे हग करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप ऐसे मुझे अपने ऊपर सुलाते हो, मुझे तब भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपके पास से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, और मुझे आपका परफ्यूम बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो कितना स्वीट है ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब आप मेरे करीब होते हो तो मुझे लगता है जैसे सब कुछ अच्छा है, सब ही अच्छा लगता है। और उशान के होंठों पे जैसे स्माइल ही आ गई थी। मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाता, तुमने कभी देखा मुझे? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलो आप। अच्छा तो फिर ऐसा होगा, जो आपका वॉशिंग पाउडर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे परफ्यूम वाला होगा। उसने बोला था और उशान को जैसे फिर से हंसी आई। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर आपकी वो सेंट? हाँ, वो मेरी सेंट है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिसे तुम्हारे अलावा कोई भी फील नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हारी सेंट को मेरे अलावा। जानती हो क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरे को बाइट किया ना, तुमने मुझे बाइट किया, तो क्या मैंने आपकी सेंट खरीद ली? हाँ बिल्कुल। अब बस मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा है।
मेरी वो परफ्यूम वाली सेंट भी, और 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 वो मॉन्स्टर भी। हाँ, उसकी तो बात ही नहीं करें, वो रोज़ आ जाता है कमीना। हाँ, वो तुमसे प्यार करने लगा है शायद, मेरी तरह। नहीं नहीं, मुझे उसका कोई भी प्यार नहीं चाहिए। उसको बोले वो एकदम से मर जाए। पता नहीं वो क्या अजीब चीज़ है, रोज़ ही ज़िंदा होके आ जाता है। हाँ, शायद वो इमोर्टल होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। वो एकदम से नॉर्मल हो चुका था और वो शियान उसकी तरफ देख ही रहा था। थैंक यू सो मच। तुमने वो हमारे सीक्रेट वाली बात नहीं बताई। तुम्हें मेरी इज़्ज़त का ख्याल है उसके लिए। हाँ, आपने बोला था ना कि आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है, और आपने ये भी बोला था कि अगर मैं कुछ बुरा बोलूँगा या हमारा सीक्रेट बताऊँगा तो सब आपको डांटेंगे। तो मैं क्यों किसी को इजाज़त दूँ कि वो आपको डांटे? नहीं करना चाहिए ना किसी को। और हमारा सीक्रेट है ना, हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ बिल्कुल, तुम कितने ज़्यादा समझदार हो, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, सब यही कहते हैं। ऑफ कोर्स तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू पोपो, आई लव यू, आई लव यू सो मच। प्लीज़ तुम ऐसे ही रहना, कभी बदलना नहीं। जब तुम थोड़े बड़े होगे, जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊँगा तो मुझे छोड़ के नहीं चले जाना। नहीं, आप क्यों बूढ़े होंगे, आप तो जवान हो ना। वो जिनलिन गगा से थोड़े से तो बड़े हो ना, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत जवान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही। हाँ, तो फिर मैं आपको क्यों ही छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम अच्छे बच्चे हो। वो शियान के होठों में स्माइल ही आ गई थी और उसने एकदम से पोपो के फोरहेड पे किसी की थी। वो वैसे ही उसके ऊपर लेटा हुआ था उसे हाथ कार के, और पोपो जो कि आप उसकी अकल पे मातम ही कार सकता था, वो एकदम से ऊपर हुआ था और वो शियान उसे फिर से हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ, कुछ गलत कहा दिया क्या? हाँ बहुत गलत। क्या, क्या किया मैंने? वो फिर से उसके करीब होकर उससे पूछ ही रहा था और बोबो जो उसके होंठों पे अपने छोटे छोटे होंठ रख ही चुका था, वो एकदम से उसे किस कार के पीछे हुआ था और वो शियान तो पूरा का पूरा शॉक्ड ही रह चुका था। ये क्या था, ये गलती की हमने, यहाँ पे किस करनी थी ना, हस्बैंड वाइफ है ना हम तो आप वहाँ पे किस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या? तुम्हें ये सब किसने बताया? किसने बताना था? आप मुझे क्या रात को यहाँ पे किस नहीं करते? आपने बोला था हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे किस करते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, तो फिर फोरहेड पे क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं? और वैसे भी वो जो चेरी का है ना, उन्होंने मुझे बताया था, मैंने वो भी देखी, उसमें हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे किस कर रहे थे। आपको तो कुछ भी पता नहीं है, उनसे आपको सीखना चाहिए। मैं ना तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने वैसी कोई मूवी या ड्रामा देखा हो। और तुम मूवीज़ की बजाय ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बस 2 दिन बाद तुम्हारा एडमिशन करवाने लगा हूँ और तुम फिर हॉस्टल में रहने वाले हो, समझ गए? क्या बोले जा रहे हैं आप? सही बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पिघल गए हो तुम। चलो सो जाओ अब, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हारे तो बाप को भी नींद आएगी, चुप करके सो जाओ। हद हो गई है, देखो तो छोटा सा बच्चा है लेकिन काम देखो इसके। चुप करके सो जाओ, अब मुझे आवाज़ नहीं आई तुम्हारे। वो वैसे ही उससे बाज थपक रहा था और फिर जैन ने आंखें बांध निकाल ली और वो शियान जो कि इस हरकत से थोड़ा होश भी हुआ था, लेकिन वो डर ही क्या था। तो सिर्फ पुप्पो ही नहीं बल्कि उनका बेटा भी जैन को बिगाड़ने में थोड़ा थोड़ा अपना किरदार अदा कर ही चुके थे। मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा, जब तक तुम्हारी एज नहीं होती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं।